G20 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अफ्रीकी संघ को समूह में शामिल करने पर सहमति जताई है। इसके बाद औपचारिक रूप से ऐसा होने की संभावना बढ़ गई है। सम्मेलन में इसकी मंजूरी के बाद G20 में 21 सदस्य देश हो जाएंगे और ये G21 बन जाएगा। 2 दिवसीय औपचारिक सम्मेलन से पहले कल समूह ने क्रिप्टो करेंसी के खतरों पर गौर करने के बाद क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल ढांचा बनाने पर भी सहमति जताई। ये फैसले भारत की G20 की अध्यक्षता की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में उभर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और स्थिरता बोर्ड यानी FSB के सुझावों के आधार पर तैयार G20 के पॉलिसी पेपर में व्यापक ढांचे के बारे में बताया गया है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हो रहे G20 देशों के शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि भारत को अगले 3 साल के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी GPFI में इटली के साथ सह अध्यक्ष चुना गया है। ये G20 गैर G20 देशों और संबंधित हिस्सेदारों का समावेशी प्लेटफॉर्म है। इधर चीन ने अफ्रीकी संघ यानी AU को G20 में शामिल करने पर समर्थन व्यक्त किया है। उसने कहा कि वो G20 में अफ्रीकी ब्लॉक को शामिल करने वाला पहला समर्थक देश है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल करने का समर्थन करता है, क्योंकि कोई भी योजना सभी देशों के प्रतिनिधित्व और मान्यता के बिना सफल नहीं हो सकती। मोदी अफ्रीकी संघ की G20 में सदस्यता के मुद्दे का नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिका भी AU को G20 में पूर्ण सदस्यता देने के पक्ष में है। व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अफ्रीकी संघ का G20 में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। इससे आने वाले दिनों में G20 अधिक मजबूत होगा। इधर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया का दमखम भी देखने को मिलेगा। एक खास मोबाइल ऐप G20 इंडिया ऐप के जरिए G20 से जुड़ी जानकारी उसमें दी जाएगी। डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन भी तैयार किया गया है और ऐप के जरिए न केवल डेलीगेट्स बल्कि आम आदमी भी समिट से जुड़े अपडेट देख सकेंगे। इसके नेविगेशनल टूल से भारत मंडपम में घर बैठे घूमा जा सकता है। इस ऐप में यूजर्स को भाषा ट्रांसलेशन का फीचर भी मिलेगा। इसमें 24 भाषाओं का ट्रांसलेशन दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि भारत को अगले 3 साल के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी GPFI में इटली के साथ सह अध्यक्ष चुना गया है। ये G20 गैर G20 देशों और संबंधित हिस्सेदारों का समावेशी प्लेटफॉर्म है। इधर चीन ने अफ्रीकी संघ यानी AU को G20 में शामिल करने पर समर्थन व्यक्त किया है।